नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। अब देखा जैसा पीछे वॉल में देख रहे हैं, दौसा में हार पर बीजेपी में मची रार। दरअसल 7 सीटों पर उपचुनाव बीजेपी के खाते की 1 सीट थी जब वो चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन जब वो चुनाव से बाहर निकले तब उनकी झोली में 5 सीटें, मतलब 1 सीट तो उन्होंने अपनी बचा ली, साथ में 4 और सीटें वो विपक्ष से छीन ले गए। अब जो 2 सीटें बीजेपी हारी उनमें एक दौसा और दूसरी थी 84 की। 84 को किस सीट को लेकर तो उतना विवाद नहीं हुआ, लेकिन दौसा की सीट पर रिकाउंटिंग करवाई गई। कहा गया, जो बीजेपी के प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि भाई दौसा में हम हारे नहीं हैं, क्योंकि पिछली बार हमारी यहाँ पर 50,000 से हमारे थे, इस बार सिर्फ 2300 रह गए, तो ये हमारी दौसा में हार नहीं है, हम एक हिसाब से 6 सीटें जीते हैं। वो बात अलग है कि नियम के तहत अगर आप 1 वोट से भी हारते हैं तो आपकी हार होती है। अब किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को बीजेपी ने टिकट दिया था। अब वो चुनाव हार गए हैं। सवाल ये हो रहा है कि किरोड़ी बाबा का क्या होगा, और अब ये चर्चा हो रही है कि भाई, अब ये खबरें निकल के आ रही हैं सोशल मीडिया पर, ट्रेंड चल रहा है कि भाई किरोड़ी लाल मीणा के भाई को हराने के लिए बीजेपी का ही एक गुट जो है वो काम कर रहा था। उसमें कई प्रधानाचार्यों और अधिकारियों के ट्रांसफ़र की एक लिस्ट निकल के आ रही है कि भाई जो बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ मीणा समाज के प्रधानाचार्यों के ट्रांसफ़र करवाए, और इसके चलते मीणा समाज में एक नाराज़गी देखने को मिली। उधर बीजेपी के ही पूर्व विधायक शंकर लाल शर्मा हैं। कहा जा रहा है कि भाई उनकी भी नाराज़गी रही इस चुनाव में, क्योंकि वो 2013 में विधायक बने थे, 2023 में भी बीजेपी ने उनको टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए थे मुरारी लाल मीणा के सामने, और वो तकरीबन 50,000 वोटों से हारे थे। और इस बार बीजेपी ने केसी मीणा को, DC बैरवा को मैदान के सामने जगमोहन मीणा को टिकट दिया था। अब क्या जो चर्चाएँ चल रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? क्या ये जगमोहन मीणा की हार किरोड़ी लाल मीणा के लिए कोई नया रास्ता चुनने को मजबूर करने वाली है? क्या जो उनका मंत्री पद का इस्तीफ़ा, जो मंत्री का इस्तीफ़ा जयपुर में पड़ा है, क्या वो एक्सेप्ट होने वाला है? बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे और इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, दौसा में हार और बीजेपी में छिड़ गई है रार। तो वजह ये थी कि 7 में 5 जीते थे, इतिहास रचा था बीजेपी ने। ये खबरें निकल के कहाँ से आई? ये खबरें निकल के दरअसल बीजेपी खेमे से आ रही हैं ना। और दरअसल ये सारा खेल हो भी क्यों रहा है? क्योंकि लोकसभा में पहले अपनी बात दांव पर लगाई। इस बार कहा गया कि जगमोहन मीणा, उनके भाई को टिकट भी दे दिया गया कि आप जिता लीजिए। आप आखिरी में 2300 वोटों से एक इलेक्शन लूज कर गए। आपको पता ही है कि लूज करते ही किरोड़ी लाल मीणा ने वहां की जनता को रावण तक बता दिया जी। अब रावण बता दिया था तो लोगों ने कहा कि फिर रुकिए, अभी सब चीज सोशल मीडिया के जमाने में, इंटरनेट होने का एक यही फायदा है। ये देखिए, आप लिस्ट सामने चल रही है कि जनता ने नहीं हराया है, नाराजगी आपके यहां से दी गई थी। अब जिला अध्यक्ष से बात करें, पूर्व विधायक का नाम आ रहा है, उससे बात करें, और आप हर जगह सलम्बुर में बहुत नैरो मार्जिन से जीते, और यहां भी आप नैरो मार्जिन से हारे जी। तो मेहनत आपको, बाकी झुंझुनू में जैसे अब अच्छी जीत जीते थे, तो झुंझुनू में आपने क्यों नहीं ये चीज उठाई थी? आपने और जगह जहां देवली उनियारा में जीते, वहां ये बात क्यों नहीं उठी? दरअसल दौसा में फूट थी, वो सामने आ रही है। 84 में क्यों नहीं कोई? 84 में आप लंबी लीड से हारे हैं जी। 10,000 से पार थे, करीब 13-14 हज़ार की। विधानसभा उपचुनाव आप 12-14 हज़ार वोटों से हार रहे हैं।
तो दरअसल जो आपने वहां पर सारी कमान खुद संभाल रखी थी मंत्री जी ने, 2 समय जी सर। तो फिर जब रिजल्ट आएगा तो ये आपको मतलब स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें आप जनता को बता देंगे कि वो रावण है, तो फिर ये सब आएंगे ही निकल की चीजें। अब ढूंढिए रावण कौन है, विभीषण कौन है, पहले ढूंढिए। रावण तो जनता को बता दिया आपने, अब ये तय कर लीजिए कि विभीषण कौन था उसमें। नहीं तो सर अब इसका इम्पैक्ट क्या, अब जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं, किरोड़ी बाबा पहले ही सरकार के खिलाफ आंदोलन लगातार कर रहे हैं, क्या उनका जो इस्तीफा पड़ा है अब वो दबाव बनाएंगे एक्सेप्ट हो जाए, या फिर वो एक्सेप्ट? अब देखिए, राजनीति में, और आप जनता से जुड़ी राजनीति करते हैं, आप 2 बार फेल हो गए ना तो पूछता नहीं है अब कोई। अगर आपको वो मान रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री ने नहीं, चुपचाप मंत्रालय में बैठिए, काम कीजिए, आगे की बीती ताई बिसारिए, आगे की सुधले तो काम चल जाएगा, और नहीं फिर अब टेंट्रम सुनने वाला कोई नहीं है। अब आप नहीं जिता रहे हैं, अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी डायरेक्ट बात हो रही है दिल्ली से। अब तो ये प्रूफ हो गया ना कि भाई अभी तक ये दावा किया जा रहा था कि भाई किरोड़ी लाल मीणा ने जो 4 साल संघर्ष किया गहलोत सरकार के खिलाफ विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की भूमिका निभाई, उसका फल था कि सरकार लौटी सत्ता में। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा वो बोलेंगे जो भजन लाल जी चाहेंगे। मेरी बात समझिए, इसको बहुत अंडरलाइन करके समझ लीजिए जी। खूब मौका उनको मिल गया, खूब सारी बातें उन्होंने बोल ली। अब शर्तों की टेबल पर आप नहीं बैठेंगे, अब संगठन और सरकार तय करेगी आपकी भूमिका क्या रहनी है। और अगर आप ऐसे ही बार बार करते रहेंगे तो शायद आपकी भूमिका सीमित होती चली जाएगी, मार्गदर्शक मंडल में 70 से 75 से पहले भी पहुंच सकते हैं। अब ये जो शंकर लाल शर्मा पूर्व विधायक, हाँ। इनका एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई आपने भिक्षाम मतलब उनका एक कहीं ऑडियो क्लिप सुन रहा था, उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया, बोले दौसा हारने की वजह किरोड़ी लाल मीणा की ही नौटंकी थी। अब उन्होंने इसको ये उन्होंने बोल दिया। असल में मीणा जी भी कुछ मीडिया के लोगों से ही बात करके वो समझ लेते हैं कि सारी चीजें चल रही हैं, अशोक गहलोत और वो उनको बता देते हैं कि सब बढ़िया है, आपका ही चमचम बोल रहा है, आपका ही डंका बज रहा है। फिर मालूम पड़ता है ना, अब वो लोग सामने आए जो बताएं कि बेचारे अब बताएं डंका कहां बज रहा है। अब जाए, अब ना इधर के मीणा ना उधर के मीणा। वही परसेप्शन 2013 से पहले सचिन पायलट के लिए था, तो अशोक गहलोत जी ने रास्ता दिखा दिया सचिन पायलट को, तो वो लाइन पे आ गए। लेकिन हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा ने भुगत दिया। हनुमान, आप हम वीडियो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? जनता तक जो सच है वो बता रहे हैं। इसमें कौन सी लाइन गलत है कि उन्होंने रावण नहीं जनता को बोला जी, कि उन्होंने अब ये लेटर नहीं वायरल हो रहा है। समरावता गांव वाला ही मैटर देखिए ना, जिसमें उन्होंने वो ग्रामीण को कहा कि बाहर निकलो, सचिन पायलट के पास, गहलोत के पास चले जाओ। क्यों बोल रहे हैं? तो ये कोई हमारे कहने के बाद नहीं, सब कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा है। तो आप जब चाटुकार टाइप के लोगों से घिर जाएंगे, वो किसी भी बिरादरी से हो, आपको नुकसान पहुंचा देंगे। अब उनको पता नहीं किसने रणनीति बताई कि आप जाके नरेश मीणा से मिल लीजिए। अब बीजेपी दूसरे हाई पे है इस समय जी, वो न नरेश मीणा की सुनेगा ना किसी की सुनेंगे। अब आप किरोड़ी लाल मीणा के लिए समझिए कितनी बड़ी समस्या है। अब वो कल परसों भी जब प्रभारी जी आए और ये जीत का जश्न मनाया गया, तो उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कहा कि वो सबसे बड़ा अपराधी है और उसके साथ सरकार उतने ही सख्त होगी। और वहां पे सीएम भजन लाल शर्मा भी खड़े थे। सारे तो इनसे ये अच्छा है कि पूछ नहीं रही है, पार्टी उस पुराने समय के कार्यकर्ता का लिहाज रख रही है कि आप मिल आए, ठीक है। आप समरवता गांव के लोगों, आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम केवल जो गांव के लोग हैं उनसे मिलने जा रहे हैं? आप नहीं मिलते नरेश मीणा से जी, आप वहीं के लोगों को बुला के धमका रहे हैं कि तब क्यों नहीं बोला कि कलेक्टर के खिलाफ FIR कराओ? तो बोले आप हैं तो जवाब आपको देना होगा। अम्बेश श्रीवास्तव या पुष्कर चौहान जवाब नहीं देंगे। आपने ये बोला ना, अब आप वोट भिक्षाम देही मांग रहे हैं तो लीजिए, मिल गया, 2300 कम पड़ गए।
और मेहनत कीजिए। हार कोई ये थोड़ी ना जीत किसी की परमानेंट होती है, ना हार किसी की परमानेंट होती है। आप काम करेंगे तो आपको मिलेगा, और आप इधर उधर के लोगों के बहकावे में आएंगे कि छोड़ दीजिए और वो कुछ और ये है, तो वो जानेंगे। अब अगली बार इनको बीजेपी मौका देती है नहीं देती है जगमोहन मीणा जी को, लेकिन हाँ पिछली बार से तो अच्छा ही बैकअप किया। कहाँ पिछली बार 50,000 की हार थी, कहाँ इस बार 2300 की हार है। हाँ, तो फिर अभी आपने अपने स्टेटमेंट में बोला नहीं, तो मतलब किरोड़ी जी को मेहनत आपकी उस बात को मैं मान लेता हूं कि रेवंत राम डांगा 2200 वोटों पीछे थे, अब की उन्होंने उठा 13,000 से पटक दिए, 13,000 से 15,000 की मेहनत हुई। लेकिन ये भी मैं कह रहा हूं खियूसर में ऐसा नहीं है कि अब बेनीवाल के लिए ताला पड़ गया है, क्योंकि जो स्थिति कांग्रेस की निकल के आई है उसमें अपोजिशन तो अभी, अब वो कैसे संभालते हैं अपने को, 28 में वो क्या करते हैं, वो 29 में सांसदी लड़ते हैं, विधायकी किसी और को देते हैं, खुद विधायक लड़ जाते हैं, फिर सीट खाली करें, फिर सांसदी लड़े, तो ये सब भविष्य के उसमें। और अभी 4.5 साल का समय है, उस पे ये टिप्पणी कर देना, ये दरअसल में जगमोहन मीणा जी के सवाल पे अब पार्टी क्या देगी, क्यों देगी, उस समय क्या समीकरण होंगे, उस समय क्या रिपोर्ट गई होगी, ये तय होगा। लेकिन ये सब डॉक्यूमेंटेड है। आप नरेश मीणा से मिलने गए और राधा मोहन दास अग्रवाल ने नरेश मीणा के लिए क्या कहा। अब आपको तय करना है कि आप किधर हैं जी, और मीडिया सच्चाई ही दिखाएगी। अच्छा दौसा में ही फंसा हुआ था, रिपोर्ट्स हैं, हम पहले से कह रहे थे अगर कांग्रेस हारेगी तो सबसे बड़ा। बीजेपी की जो रिपोर्ट है वो ये मान रहे हैं कि भाई दौसा सबसे कमजोर सीट थी, जहां पे हमारा जीतना लगभग तय था कांग्रेस के लिहाज से, और हम वो सीट हार गए जहां पे हमारी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन TV9 राजस्थान लगातार कह रहा था कि 84 बीजेपी के लिए, सलम्बुर में आखिरी राउंड में आप जीते हैं, और उसके बाद दौसा में कहा गया था कि जिस दिन अशोक गहलोत नॉमिनेशन कराने पहुंचे थे, दौसा सीट जब उन्होंने वो जिक्र कर दिया था, बिल्कुल दौसा सीट में गठबंधन वाला कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, माना जा रहा था कि वहां पारिवारिक विरासत बचाने में कामयाब होंगे, वहां जनता ने 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, अमितुल्ला हार गए। तो बात अब इसीलिए उठेगी, और दौसा इसीलिए बात हो रही, 84 में आपने नहीं दिया। अब पूछे ना कौन ये बगावत किसने कराई थी 84 में? 84 में बगावत किसने कराई थी? जो बीएपी के रोध के पार्टी का ही कैंडिडेट बागी होके लड़ गया था जी। क्यों कह रहे थे देवली उनियारा में अशोक गहलोत की, वो तो कांग्रेसी थे, उनको खड़ा किसने कर दिया? आज जिसको डिसोन कर रहे हैं कुछ लोग। तो राजनीति में चर्चा होगी कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ, हर तरफ का वर्जन रखना है। हम कोई लाइन थोड़ी ना, हम खबर पहुंचा रहे हैं। और मीणा जी विश्वास रखें, मेहनत करेंगे तो जीतेंगे जरूर। बाकी इस्तीफे का तो बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई अब इस्तीफे का क्या होगा, क्योंकि लोकसभा के बाद उन्होंने इस्तीफा, अब कोई इस्तीफा नहीं देंगे, वही इस्तीफे पे कार्रवाई भी नहीं होगी, अब चुपचाप बढ़िया राजस्थान चलेगा। चलिए तो देखते हैं कि ये रार, जैसे सीएम भजन लाल शर्मा ने उपचुनाव से पहले जो कई सीटों पर एक बागी तैयार हुए थे, उनको मनाने में वो कामयाब रहे, और फिर उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस के किले को ध्वस्त किया, हनुमान बेनीवाल के किले को ध्वस्त करते हुए 5 सीटें छीन ली, तो अब क्या कैसे वो आगे मैनेज करेंगे, क्या इस रार को जो एक शुरुआत हो रही दौसा में उसको कैसे शांत करेंगे, देखना बहुत दिलचस्प होगा। बाकी खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए TV9 राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।